हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स में पहले आपको हिंदी में जो स्वर होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये है हिंदी में स्वर है अ आई, यहाँ से अंत तक ये है। ठीक है, अब इंग्लिश में हम आर्टिकल्स कैसे लगाएंगे किसी वर्ड के आगे। तो सबसे पहले ए और एन जो आर्टिकल है इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है। ठीक है, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके आगे ही ए एन का प्रयोग करना है। द का प्रयोग किस जो इस संसार में एक ही है, जैसे कि अर्थ है वो एक ही है तो द का प्रयोग अर्थ के आगे होगा। सन है जो इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही है अभी, तो द सन कोई विशेष चीज होती है जो एक ही है उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला, UMBRELLA। अम्ब्रेले को सबसे पहले आप क्या करो, हिंदी में लिखो। हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला, ऐसे। तो अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। हिंदी में स्वर आता है तो आपको एन आर्टिकल लगाना है यहाँ पे, एन आर्टिकल, एन अम्ब्रेला। अभी आगे वर्ड कौन सा है, एप्पल। इसको हिंदी में लिखो एप्पल। एप्पल को काउंट तो कर सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, यहाँ एप्पल ही लिखा हुआ है। अब देखो ए आ रहा है स्टार्टिंग में और ए क्या है, हिंदी में स्वर है तो आपको एन आर्टिकल लगाना है, एन आर्टिकल, एन एप्पल। इसको लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स रे, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स रे। स्टार्टिंग में ए क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। हिंदी में स्वर है तो हिंदी में स्वर है ये ए वाला, तो एन आर्टिकल लगाना है, एन एक्स रे, ऐसे। अब ये क्या लिखा हुआ है, यूनिक मैन, तो इसको हिंदी में लिखो यूनिक और मैन, ऐसे लिखा है हिंदी में। अब स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये तो क्या हिंदी में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो व्यंजन है तो स्वर तो नहीं है, स्वर होता तो एन आर्टिकल लगाते। अब ये क्या व्यंजन है हिंदी में, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगाना है, ए यूनिक मैन, ऐसे। ठीक है, अब अम्ब्रेला के ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, सबसे लास्ट में मैंने लिखा है आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, छाता है। यहाँ एग्जाम में यहाँ ए आर्टिकल करके दिया था, जबकि अम्ब्रेला के आगे क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला में पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ जो कि हिंदी में क्या है, स्वर है। और मैंने दो सेंटेंस, अब ये एक लिखा हुआ है एक्सपेंसिव कार, देखो इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेंसिव कार। यहां पे कार तो नाउन है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, कार क्या है, नाउन है। क्योंकि कार की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो महंगी कार है। कार कैसी है, महंगी कार है, तो महंगा जो है वो एडजेक्टिव है, मतलब हिंदी में तो विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो ए आ रहा है स्टार्टिंग में जो कि स्वर है, हिंदी में स्वर है तो यहाँ एन आर्टिकल लगेगा, एन एक्सपेंसिव कार होगा। एक सेंटेंस बनाएंगे कि भाई आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट एफर्ड टू एन एक्सपेंसिव कार, मैं इतना धनवान नहीं हूं कि एक महंगी कार खरीद सकता हूं। अब एक सेंटेंस लिखा मैंने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहले तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य है, यानी जो सच पर आधारित है, वो सब के सब क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये अर्थ होता है पूरा एक ही है तो द अर्थ आएगा, सन है वो एक ही है तो द सन आएगा। ये सेंटेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो द का प्रयोग विशेष स्थिति में भी किया जाता है, जैसे एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव इन, यहाँ हाउस के आगे मैंने द आर्टिकल लगाया, यानी कि ये वही घर है जिसके अंदर मैं रहता हूं। एक पर्टिकुलर घर की बात बताई गई है कि ये वही घर है जिस घर के अंदर मैं रहता हूं, तो वहां पे द आर्टिकल आएगा। आई हैव एन अम्ब्रेला, यहाँ पे एग्जाम में ई अम्ब्रेला करके दिया था, जबकि यहाँ एन आर्टिकल आएगा। अम्ब्रेला को हम हिंदी में अ से स्टार्ट करेंगे तो अ स्वर आता है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा, ऐसे।